स्वागत है आप सभी का एबीएस मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं नो वे अप मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम जेड और कायल नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो कि अभी एयरपोर्ट पे खड़े हैं और अपनी तीसरी दोस्त एवा का इंतजार कर रहे हैं। एवा जेड की गर्लफ्रेंड है और ये तीनों कैबो नाम की एक जगह पर अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे दो लोग और हैं जिनके पास स्कूबा ड्राइवर की किट होती है। फिलहाल एवा की बात करें तो वो असल में गवर्नर की बेटी है, जिस कारण एवा के साथ उसके पिता ने एक बॉडीगार्ड भी भेजा है जिसका नाम ब्रेंडन है। और यही बात जेड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस पर एवा कहती है कि वो हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं उनको बचपन से देखती आ रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, इसलिए अब मैं उनको वापस जाने के लिए नहीं कह सकती। इसी बीच हम एक ओल्ड कपल को भी देखते हैं जो कि अपनी पोती के साथ कैबो जाने के लिए ही आए हुए हैं। इस ओल्ड कपल का नाम हैंक और मैंडी है और इनकी पोती का नाम है रोज। रोज का इन दोनों के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, तो ये तीनों भी छुट्टियों पर कैबो ही जा रहे होते हैं। एयरपोर्ट में चेकिंग करने जाते समय रोज के बैग में से टेडी बियर गिर जाता है। हालांकि वो 10 साल की है, पर ये टेडी उसका फेवरेट है, इसलिए वो कभी इसको अपने से दूर नहीं करती। अब क्योंकि ये टेडी उसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए बाहर जाती है। अब भागते भागते वो एवा से भी टकरा जाती है, जिससे उसकी कॉफी गिर जाती है। एवा पहले तो रोज को डांटती है, लेकिन फिर उसको दया आ जाती है तो वो वापस जाके उसका टेडी ले आती है। रोज को उसका टेडी लौटाते हुए एवा उसको सॉरी भी बोल देती है। इसके बाद दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ हैंक भी एवा से मिलता है। फिर एवा ब्रैंडन को अकेला बैठा देख उसके पास जाती है। वो एवा से कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्तों को मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं वापस भी चला जाऊंगा, लेकिन एवा उसको मना कर देती है और कहती है कि मुझे आज कुछ अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहीं पे रुको। यहाँ बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि ब्रेंडन एवा की माँ को अपनी बहन की तरह मानता था, जिसकी मौत डूबने की वजह से हुई थी। लेकिन ब्रेंडन उस समय उनके साथ मौजूद नहीं था और इस बात का उसको बहुत अफसोस भी है। फिलहाल ये सभी लोग एक एक करके प्लेन में सवार होने लग जाते हैं, जहाँ पर हम फ्लाइट अटेंडेंट डेनेलियो को भी देखते हैं जो कि काफी अच्छे से लोगों को उनकी सीट्स दिखा रहा होता है और वो अपने काम में काफी अच्छा होता है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि फ्लाइट में काफी कम लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग फ्लाइट है, इसलिए इसमें कम लोग हैं। जैसे ही सफर शुरू होता है थोड़ी देर में प्लेन से एक चिड़िया टकरा जाती है, जिसकी वजह से प्लेन के एक मेन हिस्से में आग लग जाती है, जिस कारण प्लेन का एक पार्ट टूटकर प्लेन के ही अंदर टकरा जाता है। टकराव की वजह से प्लेन टूट जाता है और प्रेशर के साथ लोग हवा में बाहर खींचने लगते हैं। सब लोग खुद को खूब बचाने की कोशिश करते हैं, पर ये कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। कुछ लोग प्लेन के टरबाइन में खींचे चले जाते हैं, जिनसे उनके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। प्लेन के ज्यादातर लोग मारे गए हैं। हवा से प्लेन पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच गिरता है। अब हम देखते हैं कि एवा, जेड और कायल अभी भी बचे हुए हैं। हालांकि कायल के हाथ की हड्डी टूटकर बाहर आ गई थी। एवा देखती है कि प्लेन का आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका है, लेकिन इन लोगों तक अभी पानी नहीं पहुंचा होता। इसके अलावा डेनिलो भी बचा होता है। उसी दौरान ये लोग देखते हैं कि ब्रैंडन अभी भी जिंदा है, जो कि रोज को पानी के बाहर लेकर आ रहा है। साथ में मैंडी भी थी, पर वो बेहोश होती है। फिर डेनेलियो उसको सीपीआर देना शुरू करता है, जिससे वो होश में आ जाती है। मैंडी को जैसे ही होश आता है वो सबसे पहले रोज को देखती है। फिर वो हैंक के बारे में पूछती है, जिस पर ब्रैंडन उसको बताता है कि वो मर गया, जिससे दुखी होकर वो रोने लगती है। अब ये लोग प्लेन के जिस हिस्से में थे वहाँ पे कम प्रेशर की वजह से एयर लॉक बन गया था, जिसकी वजह से इन तक अभी पानी नहीं पहुँचा था। एयर लॉक जैसे सबमरीन में होता है वैसा ही कुछ, पर क्योंकि ये समुद्र की बहुत गहराई में है, इसलिए ये चीज ज्यादा देर तक पानी को अंदर आने से रोक नहीं पाएगी। इसलिए इन्हें कुछ भी करके जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और ये पानी में इतना नीचे थे कि ये बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर भी नहीं जा सकते थे। डेनेलियो ब्रैंडन से कहता है कि क्रैश के दौरान पहले ही पायलट ने रेडियो पर खबर दे दी थी, तो हो सकता है कि बस मदद आती ही होगी। लेकिन फिलहाल इनको कैसे भी बचना था। वहाँ कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद थे। इसके बारे में मैंडी ने ही ब्रैंडन को बताया था कि मेरे पीछे वो सिलेंडर एक आदमी के पास। फिर उसे लाने के लिए ब्रैंडन पानी के अंदर जाकर देखने का मन बनाता है, पर ब्रैंडन से मैंडी कहती है कि अगर हो सके तो मेरे पति की टोपी साथ में लेते आना। जब ब्रैंडन वहाँ जाके छानबीन करता है तो उसको सिलेंडर तो नहीं मिलता, पर अचानक से एक शार्क आकर उस पर हमला कर देती है। किसी तरह वो बचकर वापस आता है, पर वो बहुत घायल होता है। लेकिन मैंडी को वो उसके पति हैंक की टोपी जरूर देता है और एवा को कहता है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। इतने में ही शार्क उसको खींच के ले जाती और ये देख के सबकी हालत खराब हो जाती है। सभी डर के मारे जल्दी से कंपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं, यानी कि इनके सामने अब एक और नई मुसीबत थी। ब्रैंडन की मौत से एवा बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो उसके साथ बचपन से रही थी। फिलहाल इन्हें अभी तो इंतजार ही करना था, तो मैंडी मैगजीन्स को मोड़कर कायल के हाथ में प्लास्टर कर देती है। असल में मैंडी आर्मी में नर्स थी। वो हैंक को इराक में युद्ध के दौरान मिली थी। हैंक एक आर्मी सोल्जर था उस वक्त। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर
इन लोगों को समुद्र के ऊपर ढूंढ रहा होता है, पर उनको ऊपर से कोई सुराग नहीं मिलता और उसका पायलट भी बोलता है कि अब हमारे पास आधे घंटे का ही फ्यूल मौजूद है, उसके बाद हमें वापस लौटना होगा बेस पर। इधर एवा और बाकी सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि किसी भी तरह उनको सिलेंडर को लेकर ही आना होगा, लेकिन उससे पहले इनको शार्क का ध्यान भी भटकाना है। इस पर रोज कहती है कि स्कूल की टीचर ने मुझे बताया था कि शार्क को बुलबुले नहीं पसंद होते। तभी कायल चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि अब हम एक बच्चे के कहने पर काम करेंगे। इतने में ही जहाज वहीं पानी के अंदर फिसलने लग जाता है और पानी के अंदर थोड़ी गहराई में लटक जाता है। सभी समझ जाते हैं कि अब प्लेन ज्यादा देर तक इस पानी के प्रेशर को नहीं संभाल पाएगा और टूट जाएगा। इसी बीच ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर के पायलट को जहाज का मलबा दिखाई दे जाता है। उनके साथ मौजूद 2 स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं जो पानी में गोता लगा देते हैं उनको ढूंढने के लिए। वो प्लेन को ढूंढ भी लेते हैं और उनको देखकर प्लेन के अंदर से एवा और बाकी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से कुछ शार्क इन दोनों स्कूबा ड्राइवर्स पर हमला कर देती हैं और उन्हें जिंदा ही खा जाती हैं। दरअसल यहाँ पर लाशें मौजूद थी जिससे अट्रैक्ट होकर शार्क यहीं पर घूम रही हैं। तब एवा पानी के अंदर से आने जाने की कोशिश करती है ताकि उसको स्कूबा ड्राइवर्स के सिलेंडर दिख जाए, पर अंधेरे के कारण पानी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो। जेड भी सीट पे चढ़कर आगे बढ़ने लगता है, पर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही शार्क उस पर हमला कर देती हैं, पर क्योंकि उसको एवा और बाकी लोगों ने पकड़ा हुआ था तो वो उसको खींच लेते हैं। मगर शार्क्स ने जेड के पैरों के निचला हिस्सा पूरा खा लिया था जिसमें से बहुत खून निकल रहा था, तो मैंडी उसकी मरहम पट्टी करती है ताकि खून रुक जाए। एवा भी उसको संभालती है। ये सब देखकर रोज काफी डर जाती है। तभी कायल को याद आता है कि मैंने तो एयरपोर्ट पे कुछ लोगों को देखा था जिनके पास स्कूबा ड्राइवर्स के सूट वगैरह थे, उनका बैग हरे रंग का होगा। तो बस फिर क्या था। अब डैनियलियो बताता है कि कहाँ पर सामान रखा जाता है। एक फ्लेयर लेके एवा उसी तरफ जाने लग जाती है जहाँ हर तरफ पानी ही पानी होता है। इसी बीच ये स्कूबा ड्राइवर्स जिनको शार्क ने खा लिया है, इनके साथी ऊपर हेलीकॉप्टर में सोचते हैं कि ये लोग अभी तक आए नहीं और फ्यूल भी खत्म होने वाला है। ये फैसला करते हैं वापस जाने का ताकि ये और ज्यादा मदद लेकर वापस आ पाएं। इस तरफ एवा को बहुत ढूंढने के बाद वो बैग मिल जाता है जिसे वो ऊपर की तरफ लेकर आ जाते। बैग को खोलने के बाद उसमें से 4 स्कूबा सूट्स और कुछ चश्मे मिलते हैं। तभी अचानक से प्लेन में हलचल होती है और ये सभी लोग बाहर की तरफ देखने लग जाते हैं। मैंडी का ध्यान जेट पर जाता है कि अब वो सांस नहीं ले पा रहा है और अब वो मर भी चुका है। इस बारे में मैंडी सभी को बताती है और कायल के साथ एवा भी रोने लग जाते। इसी बीच प्लेन में फिर से हलचल होती है और आगे का हिस्सा टूटकर और गहराई में चला जाता है जिससे पानी का लेवल प्लेन के अंदर और बढ़ने लग जाता है। यानी कि अब ये लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकते, क्योंकि अब अगर ये ज्यादा देर रुके तो सब मारे जाएंगे। तब एवा एक प्लान बनाती है कि हम छोटे कार्बन डाइऑक्साइड के गैस कंटेनर से बबल्स पैदा करके शार्क को डरा सकते हैं, जैसा कि रोज ने कहा था, और फिर स्कूबा ड्राइवर्स के टैंक को लेकर बारी बारी ऑक्सीजन लेते हुए निकल जाएंगे। वहाँ एवा रोज से कहती है कि तुम मेरे साथ रहना, और उन 2 ऑक्सीजन टैंक में से एक तो रोज के साथ फिक्स रहेगा और बाकी लोग दूसरे टैंक में से बारी बारी करके ऑक्सीजन लेंगे। अब कायल को पानी में डर लगता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। उसे भी एवा हिम्मत देती है कि तुम कर सकते हो। अब यहाँ जाने से पहले मैंडी एवा से वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम रोज का ध्यान रखोगी। इसके लिए एवा हाँ कर देती है। अब सबसे आगे एवा और रोज होती हैं। जैसे ही उस पर शार्क हमला करती हैं, वो बबल्स बनाकर उनको दूर हटा देती हैं। इससे ये तो पता चल गया था कि रोज का आइडिया काम कर गया था। दूसरी तरफ मैंडी ने सूट पहनने से साफ मना कर दिया था, ये बोलकर कि वो बहुत अच्छी तैराक है, उसको सूट की जरूरत नहीं है। वो डैनियलियो और कायल को आगे जाने के लिए बोलती है और खुद वहीं रुक जाती है। सूट की कमी होने के कारण उसने ये फैसला लिया था। अगले ही पल प्लेन के अंदर पानी भर जाता है जिससे वो मर जाती। ये चीज डैनियलियो और कायल भी देखते हैं। इस घबराहट में कायल के हाथ से वो बबल मेकर छूट जाता है। वो घबरा जाता है कि अब क्या करें। इतने में शार्क उस पर हमला करके उसको मार देती है। ये सब होते हुए डैनियलियो देख रहा होता है, पर वो भी क्या करे, इसलिए वो भी आगे बढ़ जाता है। इतने में एवा को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। डैनियलियो एवा के पास जाकर इशारों से उसको समझाता है कि बाकी के दोनों लोग मर चुके हैं। फिर तीनों जल्दी से ऑक्सीजन लेके आगे बढ़ते हैं। डैनियलियो रोज को लेकर आगे बढ़ता है। तभी एवा का सामना होता है एक शार्क। एवा शार्क को देखकर कोई हरकत नहीं करती और उसके पास से शार्क ऐसे निकल जाती है मानो वो वहाँ थी ही नहीं। इतने में बाकी का जहाज पानी में और गहराई में गिर जाता है, जिस कारण डैनियलियो और रोज तो आगे निकल जाते हैं मगर एवा पीछे रह जाती है। एवा भी किसी तरह मुश्किल से प्लेन से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कि ना तो वहाँ रोज है ना ही डैनियलियो। वो उन्हें आवाज देती हुई किसी तरह पानी की सतह पर आई जाती है। एवा की सारी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं, मगर तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है
और वो एवा को भी ऊपर हेलीकॉप्टर में खींच लेता है। एवा हेलीकॉप्टर के अंदर देखती है कि उसमें रोज और डेनेलियो पहले से ही मौजूद हैं। उन दोनों को जिंदा देखकर एवा बड़ी खुश होती। रोज फिर एवा से मैंडी के बारे में पूछती है, जिस पर वो बोलती है कि वो नहीं बच पाई, पर जैसा कि मैंने तुम्हारी दादी से वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल अब मैं रखूंगी। ये कहते ही एवा रोज को अपने गले से लगा लेती है। हैंक को श्रद्धांजलि देने के लिए रोज अपना टेडी बियर पानी में गिरा देती है। इतने लोगों में से बस ये 3 ही लोग बच पाए, जो कि अपने आप में एक चमत्कार था। दोस्तों, इसी के साथ ये सर्वाइवल मूवी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।